नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रदेव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट को हुई परीक्षा के मैथमेटिक्स पर एनालिसिस करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96, 110 और 146 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये जो 96, 110 और 146 हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर रख देंगे हम 1/2 D1 गुणे D2 यानी कि 60 गुणे दूसरा D2 मान लेंगे। फिर से काट देंगे, 1/2 से 1/2 कट गया और 0 से 0 कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 16 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 176। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 35 और 28 सेंटीमीटर हैं तो इसकी अंतःत्रिज्या की माप कितनी है। तो दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि जो भुजाएं दी हुई हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और समकोण त्रिभुज की अंतःत्रिज्या होती है P + B - H/2। मतलब दो छोटी भुजाओं को जोड़ लो, 49 - 35 और बटे में 2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 क्रमशः प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 26, 75 में से 5 माइनस कर देंगे तो 26, 70 और 23, 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो 23, 14। फिर इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, मासा यानी कि एचसीएफ निकाल लेंगे और इसका एचसीएफ आ जाएगा 178। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछा है, यानी कि सी की वैल्यू पूछा है। तो हमें पता है सी कितना होता है, 36 गुणे 36 और बटे में क्या कर देंगे 9, 9 चौक 36 और 36 चौका कितना हो जाए 144। इसका 144 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है, यानी कि संख्याएं कितनी है, 5 हैं तो औसत 7 है। 7 पंजे 35, 35 में से 12, 8, 20, 30 चला गया, x का मान आ गया 5। x का मान 5 आ गया तो 15, 5, 20, 20 और 22 कितना हो गया 42 और इनका 45 है तो y का मान आ गया 3, यानी x 5, y 3, 5 दूनी 10 - 3 3 9 कितना आ जाएगा 10 - 9 यानी कि एक आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। यानी कि 5 वर्ष में इतना मिल रहा है तो 8%, 8 पंजे 40%, 40% की वैल्यू कितनी है हमारी 3040। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 से 0 काट देंगे और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 यानी कि ये कितना आ जाए 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू 76 होगी तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7600। इसका आंसर हो जाएगा 7600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है तो वह धनराशि कितनी है। तो 9% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है हमें कितना 3762, 3762 तो 9 9 9 18 18 और 0.8 18.81 की वैल्यू 18.81 की वैल्यू कितनी है 3762। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे और इससे काटेंगे, 18 दूना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 200। और तभी हमें पूछा क्या है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचा जाता है। यदि ये छूट नहीं दी जाती तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 150, कितना था
150 क्योंकि 80% का मान 120 है तो 100% का मान 150। अब 150 है, अब यानी कि उसका क्या पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो 150 गुणे 100 बटे 120, 20% का लाभ होता, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे कितने, 1500/12, 1500/12 यानी कि 125, 125। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में इनका लासा 23:40 है, इनका मासा कितना हो जाएगा। तो लासा क्या करेंगे, 9×36 13 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे इसे 23:40 और डिवाइड कर देंगे कितने से, 36×13, इससे डिवाइड करेंगे तो 13×1 13, बच्चे कितने 10, 13×8 104 और 13×0 36×5 180, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 150 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो हमें देख रहे हैं कि 120 150 तो 200 का लासा कितना आ जाएगा, 600, कितना आ जाएगा 600 लासा आ जाएगा। तो 600, तो ये आ जाएगा 600 लासा आ गया हमारा, और यहाँ पर 120 ए का हो गया, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 200। अब ये वैल्यू आ जाएंगी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 और 3, 5 4 9 3 12, यानी कि 12, 112 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि तीनों मिलके 100 दिन में काम करेंगे, तीनों मिलके 100 दिन में काम करेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 100 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 100 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए और सी हमें पूछा किसके लिए है, बी के लिए, तो बी ए और सी मिलके 200 दिन में कर रहे हैं, तो यानी कि अगर बी अकेले करता तो इनका लासा कितना आ जाएगा 200, तो बी अकेले करेगा 200 यूनिट काम 200 दिनों में, और 2/5 भाग पूछा है तो 2/5 कितना हो जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 80, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है, उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि कितनी है। तो जो 8% लाभ पे बेची है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9180 का गुणे 100/108, फिर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 एकम 9 और 0 9 दूनी 18 102, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 12, यहाँ 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 3 चौक 12, फिर 0, यानी कि ये गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 25 75 85, यानी 8500, एक का मूल्य आ गया 8500, तो 8500 एक आ गया क्रय मूल्य 8500, और दूसरी का कितना आ जाएगा, 15% हानि है तो इसको 75 से भाग करेंगे, 75 से भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 और उसकी गुणा करेंगे तो 10,800, 10,800, तभी इन्हें जोड़ के क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने ख़रीदा कितने में है 10,800, यानी कि 19,300 में ख़रीदा, और 9 9 18, 18,360 भी बेचा है, तो 19,300 में से 19,300 में से 18,360 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 940 रुपये की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का है, तो ये 523 से भाग किया तो 1 आ गया, और 523 और 523 जोड़ लेंगे तो 1046 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 रुपये में अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएगा। 4% कम में बेची थी और 8% लाभ, यानी कि कितना 4% कम 8% लाभ, यानी कि अंतर कितना आ गया 12 का। अब 12 का अंतर है, अब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, 12 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1000, जब 100 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी तो 111 की कितनी हो जाएगी 1110। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ए एक कार्य का 2/5 6 दिन में करता है, जब 2/5 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में ए, और बी उस काम का 30% 3 दिन में करता है तो 100% 10 दिन में करेगा बी, और
उन्होंने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, यानी कि अगर इसका लासा 30 है तो 4 दिन में 30 में से कितना काम कर लेंगे, 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30, तो इसका मतलब 5 चौक 20 काम कर लिया इन्होंने, 20 काम कर लिया। तो शेष कार्य अकेले सी 6 दिन में पूरा करता है, तो 10 काम बच गया, यानी कि 1/3 काम जो है, 1/3 काम सी 6 दिन में करता है, तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। सी 18 दिन में करेगा, बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70 दिन में, तो बी करता है 10 दिन में। दोनों का लासा कितना आ जाएगा, 90, 90 लासा आ जाएगा, 18 पंजे 90, 10 नेम 90, 14 आ जाएगा। तो 90 बटे क्या करेंगे, 14। अब हमें पूछा है 70%, तो 70% इसका निकालेंगे, 63 आएगा। कितना आएगा, 63, और 63 आएगा तो इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 9 का आधा 4.5 दिन। अगला है विघ्नेश अपनी मासिक आय 42% भोजन पर, 16% मकान किराए पर, 11% भोजन मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। तो कितना हो गया, 42 और 16 कितना हो गया, 58, 58 और 11 7 65, 65 और 11 76, कितना बचा, 24%, 24% बचा है। और यानी कितना बचाता है, 8,000 में से 12,000 घटाती 6,000, 24% की वैल्यू कितनी है, 6,000 है। तो ये 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,000 का चौथाई 250, 1 यूनिट की वैल्यू की 250। तो हमसे पूछा मासिक आय कितनी है, तो 250 का, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000, 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य की 20% छूट है, किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो यानी कि अनुपात, यानी कि जो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 25:20, यानी कि 5:4 में जो हूँ वही आंसर हो जाएगा। 5:4 में कौन सा हमारा, 50 और 40। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं, और एक का 55 है और एक का 32 है, तो हम 38 और 55 की गुणा करेंगे। 38 और 55 की गुणा कितनी जाएगी, 38 पंजे कितना हो गया, 190 का सिफर हासिल 9, 19 और 190 और 19 कितना हो गया, 209, 2090 ये हो गया। और 32 दूनी 64 के 4 हासिल 6, और 32 चौका 128 और 6 134, फिर इन्हें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 और ये 3। 34 को 80 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, मतलब 42 पॉइंट आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा 42.925। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो मीटर प्रति सेकंड चाल कितनी हो जाएगी, तो 120 गुणे 1000/60 कर देंगे, गुणे 1000/60 कर देंगे, 60 दूनी 120, 1000 दूनी 2000 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5,472, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6,930 है, तो x का मान कितना है। जब x का मान पूछा है तो हमसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 वर्षों में 5,472, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हो जाएगा x%, तो ये एक वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 3x/100 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 100 यहाँ पे इतनी आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7.2 हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, 42 यहाँ पे 11 में से 17 के कितने बच गए, 6, तो इसे बोर्ड मास से करेंगे, और बोर्ड मास से सबको जितने डिवाइड के साइन है पहले उन्हें अपान में लिख के और इन्हें काट देंगे, और यहाँ पे 9 छक 54 पहले लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे 42/54, 42/54 लिख के और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 29/72। अगला क्वेश्चन है, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व बढ़ने में प्रतिशत प्रभाव। तो अब यहाँ पे कोई 16% का कोई महत्व नहीं है, जब पूरा 5% वृद्धि हो रही है तो राजस्व भी 5% बढ़ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से आती हैं। अब उनने 110 किलोमीटर ज़्यादा चली तेज़ चलने वाली ने, तो तेज़ चलने वाली 10 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 110 किलोमीटर 11 घंटे में चलेगी, तो यानी कि 60 और 50 कितना हो गया, 110, 110 की और 11 की गुणा कर देंगे, 11 11 में 121, यानी कि 1210 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व ABC की आयु कितनी थी,
4:5:7 में। जब 5 वर्ष पूर्व तो तीनों 5 5 15 घट जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी कि तब का जोड़ पहले कितना था, 120 था। तो 7 5 12 4 16, 120 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 7 112, 7.5 आ जाएगा। 7.5 आ गया और इनका जोड़ 7 5 12, तो पहले इसका 7 5 12 और 7.5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 5 60 का सिपर आ से 6 12 7 84 और 6 कितना हो गया 90 और प्लस 90 ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो एक तो 5 साल पहले की निकली है तो 5 3 8 8 8 16 और जुड़ जाएंगे इसमें, 90 और 16 कितना हो गया 106, 106 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 35% के लाभ पर और शेष खिलौने 10% की हानि पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो मान लेंगे कि उसने 300 रुपये, यानी 300 रुपये के 3 खिलौने खरीदे, तो 2 को 35% लाभ पे बेच दिया है, तो 2 बिक गए 270 में और एक कितने बिकेगा 90 में। अब 90 में तो टोटल कितना हो गया 360। अब 360 यानी कि 60 रुपये का फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का फ़ायदा हुआ किस पे, 300 पे। परसेंटेज निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे तो 2 0 2 0 कट गए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितना 20%, 20% इस पर लाभ आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है, बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 9x लिखेंगे -8 करेंगे, 9x - 8 बराबर 5x - 4 और इसमें गुणा कर देंगे किससे, 2 से। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 - 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 - 8 और यहाँ पे +8 है, तो 10 में से 9 गया, 8 8 16, x बराबर 16, x बराबर 16 नियम में 144 आंसर आएगा, इसमें गलत लगा हुआ है आयोग की तरफ से। अच्छा दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह के एनालिसिस देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।